हेलो डॉक्टर्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, बेसिकली ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है न्यूरोलॉजी का। ठीक है, न्यूरोलॉजी का हमारा ये लेक्चर नंबर 3 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम, कि नर्वस सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में डिटेल में बात की थी, इसके पार्ट्स के बारे में डिटेल में बात की थी। लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था न्यूरॉन के बारे में, बहुत डिटेल में डिस्कस किया था न्यूरॉन के बारे में। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। पूरे लेक्चर के दौरान अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि हम आपके सारे सवालों के जवाब दे पाएँ। तो हम यहाँ बेसिकली न्यूरॉन्स का क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अगर हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो हमारा कुछ बेसिस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेसिस होना चाहिए। तो हमने 3 बेसिस पे, यानी कितने बेसिस पे? 3 बेसिस पे न्यूरॉन्स को क्लासिफाई किया। पहला बेसिस था कि न्यूरॉन के पास पोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ पोल्स। नंबर ऑफ पोल्स के बेसिस पे किया। अब नंबर ऑफ पोल्स का क्या मतलब है? ये अगर आप साइड में डायग्राम देख रहे हैं तो एक न्यूरॉन है, और न्यूरॉन का ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं सेल बॉडी। क्या बोलते हैं? सेल बॉडी। मान लीजिए ये सेल बॉडी है, तो हम ये देखेंगे सेल बॉडी में पोल्स कितने हैं। अगर एक पोल है, 2 पोल है, या फिर 2 से ज्यादा पोल है। ठीक है, एक पोल है, 2 पोल है, 2 से ज्यादा पोल है, या फिर पोल है ही नहीं। ये हमारा बेसिस रहेगा क्लासिफिकेशन का। तो अब पोल्स से क्या मतलब है? क्या होता है ये पोल्स? तो पोल्स वो जगह होती हैं सेल बॉडी पे, पोल्स वो जगह होती हैं सेल बॉडी पे जहां से ऑरिजिन होती है किसकी? एक्सॉन्स की या फिर डेंड्रॉन्स की। तो देखो ये क्या है? ये डेंड्रॉन्स है। ये क्या है? डेंड्रॉन्स है। ठीक है, डेंड्रॉन्स है। कहां से निकल रहे हैं? सेल बॉडी से। और ये एक्सॉन है, ये भी कहां से निकल रही है? ये एक्सॉन कहां से निकल रही है? सेल बॉडी से। तो ये जो प्रोसेस हैं, ये जो प्रोसेस हैं जिनको हम एक्सॉन और डेंड्रॉन बोलते हैं, ये जिस जगह से निकलते हैं, ये जिस जगह से निकलते हैं उसको बोलते हैं पोल्स। क्या बोलते हैं? पोल्स। तो पोल्स या तो एक्सॉन बनाते हैं या डेंड्रॉन बनाते हैं। तो ऐसे कितने पोल हैं, इसके बेसिस पे अगर आप क्लासिफिकेशन कर रहे हो, एक तो ये बेसिस हो गया आपका। दूसरा हो गया फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हो। फंक्शन पे बेसिस पे मतलब कि जो आपकी न्यूरॉन है वो मैसेज को लेके जा रही है या मैसेज लेके आ रही है। यानी या तो वो मैसेज लेके जा रही होगी कहां? आपके रिसेप्टर से लेकर आपके सीएनएस पे। मान लीजिए आपके कहीं भी जला, मान लीजिए आपका हाथ कहीं गर्म जगह पे रख गया, ठीक है, तो मैसेज वहां से जा रहा है कहां? आपके ब्रेन में, यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। तो एक तो होगा लेके जाना, वो एक अलग तरह की न्यूरॉन होगी। एक दूसरी न्यूरॉन जो होगी वो वहां से मैसेज लेके आएगी कि हाथ हटाओ, वो दूसरे तरह की न्यूरॉन होगी। तो डिपेंड अपॉन द फंक्शन कि इंफॉर्मेशन लेके जा रही है या फिर लेके आ रही है। तीसरा जो बेसिस है वो हमारा लेंथ ऑफ एक्सॉन, कि एक्सॉन की लेंथ क्या है, यानी ये जो आपकी एक्सॉन है ये शॉर्ट लेंथ है या लॉन्ग लेंथ है। ठीक है, तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं पोल्स वाले से स्टार्ट करते हैं कि नंबर ऑफ पोल्स पे हमने कैसे क्लासिफिकेशन किया। तो नंबर ऑफ पोल्स के बेसिस पे जो हमारी पहली न्यूरॉन थी वो थी यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन का मतलब होता है, यूनिपोलर न्यूरॉन का मतलब है कि अगर ये सेल बॉडी है, ये सेल बॉडी है, तो इसमें सिर्फ एक ही पोल है। क्या है? एक ही पोल है इसके अंदर। क्या है? एक ही पोल है। यानी अगर ये सेल बॉडी है तो इसके अंदर एक ही पोल है, ये वाला, और इस एक पोल से क्या निकलेगा? एक एक्सॉन निकलेगी। क्या निकलेगी? एक एक्सॉन निकलेगी। इतनी बात समझ में आ रही है? इतनी बात समझ में आ रही है? थोड़ा सा डायग्राम आपको दिख नहीं रहा होगा, चलो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो एक पोल है यहाँ पे, ये सिंगल पोल है, और यहां से क्या निकल रही है? इस सिंगल पोल से क्या निकल रही है? एक्सॉन निकल रही है। ठीक है, तो ऐसे नर्व्स को हम क्या बोलेंगे? यूनिपोलर बोलेंगे। इसका एग्जांपल क्या है? एम्ब्रियोनिक स्टेज में जो ह्यूमंस के अंदर न्यूरॉन्स होती हैं वो इसी तरह की होती हैं, जिसको हम बोलते हैं यूनिपोलर। अब इसका एक अल्टरनेटिव केस प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सूडो यूनिपोलर। क्या बोलते हैं? सूडो यूनिपोलर। उसमें क्या होता है कि पोल तो एक ही होता है, ये एक ही पोल है और इससे एक ही प्रोसेस निकलता है, लेकिन ये एक प्रोसेस निकल के आगे चल के, यानी पहले ये एक न्यूरॉन थी, ये एक प्रोसेस निकला, एक ही पोल था यहाँ पे, एक ही पोल से एक प्रोसेस निकला ये, लेकिन ये प्रोसेस जो था ये आगे चल के डिवाइड हो गया। आगे चल के इसने 2 रास्ते बना लिए, उसमें से एक रास्ते से डेंड्रॉन्स बन गए और एक रास्ते से क्या बन गए? एक्सॉन्स बन गए। तो इसको हम बोलेंगे सूडो यूनिपोलर। क्या बोलेंगे? सूडो यूनिपोलर। यानी एक प्रोसेस जाके बाइफर्केट हो जाता है। और ये कहां पाई जाती है? आपकी डोर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। कहां पे? डोर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है। ठीक है, ये इसका पीछे वाला जो रीजन होता है ये डोर्सल रीजन होता है। ठीक है, ये जो रीजन होता है पीछे वाला, ठीक है, इसको डोर्सल रीजन बोलते हैं, ये पीछे वाला डोर्सल रीजन, तो यहां पाई जाती है। ठीक है, डोर्सल रूट गैंग्लियन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाएंगी। थर्ड जो सेकंड है हमारा वो है बाइपोलर न्यूरॉन। अब
अब नाम से समझ में आ रहा होगा कि बाइपोलर मतलब उसमें दो पोल है, एक पोल ये रहा और एक पोल और मान लीजिए प्रेजेंट है, यहां प्रेजेंट है। तो जो एक पोल है उससे तो निकल आएंगे डेंड्रॉन्स, क्या निकल आएंगे, डेंड्रॉन्स, ये डेंड्रॉन्स निकल जाएंगे, ठीक है, डेंड्रॉन्स निकल जाएंगे। और जो दूसरा वाला पोल है, ये तो पहला पोल और ये दूसरा पोल, और दूसरे पोल से क्या निकल जाएगा, एक्सॉन। तो एक पोल से डेंड्रॉन, एक पोल से डेंड्रॉन और एक पोल से एक्सॉन, ठीक है। तो इस तरह की न्यूरॉन को क्या बोलेंगे, बाइपोलर न्यूरॉन। और कहां पाई जाएगी, आपकी रेटिना के अंदर जो रॉड्स एंड कोन सेल्स पाई जाती हैं उनमें पाया जाएगा। और जो आपकी ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम होती है नोज के अंदर, क्या होती है, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, स्मेल करने वाली एपिथेलियम, तो वहां पाई जाएगी। और आपकी जो हेयर सेल्स होती हैं इंटरनल ईयर में, इंटरनल ईयर में क्या होती हैं, हेयर सेल्स होती हैं, वहां भी कौन सी न्यूरॉन पाई जाएंगी, बाइपोलर न्यूरॉन पाई जाएंगी। अब नेक्स्ट इज मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन सिंपल बात है कि मान लीजिए कि ये सेल बॉडी है और इस पर बहुत सारे पोल्स हैं, क्या है, बहुत सारे पोल्स हैं। तो उसमें से एक पोल से तो क्या निकल जाएगी, एक्सॉन निकल जाएगी, और बाकी पोल से क्या निकल जाएंगे, ये डेंड्रॉन्स निकल जाएंगे, क्या निकल जाएंगे, डेंड्रॉन्स निकल जाएंगे। तो ऐसे ऐसे न्यूरॉन को बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। और इसका एग्जांपल है हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर जो मोस्ट ऑफ न्यूरॉन्स होती हैं वो इसी तरह की होती हैं, और इसी को हम टिपिकल न्यूरॉन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टिपिकल न्यूरॉन बोलते हैं, ठीक है। इसका इसी का डायग्राम जो है, जो आपको ऊपर दे रखा है, ऊपर जो डायग्राम दे रखा है ना आपको, वो इसी का दे रखा है, ये टिपिकल न्यूरॉन कहलाती है, ठीक है, ये टिपिकल न्यूरॉन कहलाती है, दिस इज टिपिकल न्यूरॉन। और ये कैसी नेचर की है, मल्टीपोलर, कैसी है, मल्टीपोलर नेचर की है। अब हम बात करते हैं एपोलर। एपोलर न्यूरॉन मतलब जिसके पास कोई प्रोसेस हो ही ना। एपोलर मतलब ये मान लीजिए ये बस सेल बॉडी है, क्या है, सेल बॉडी है, कोई इसमें है ही नहीं, कोई इसके अंदर है ही नहीं, किसी भी तरह का इसके अंदर जो प्रोसेस है या पोल्स है वो प्रेजेंट ही नहीं है। ऐसी न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं, एपोलर न्यूरॉन बोलते हैं, एपोलर न्यूरॉन। एपोलर न्यूरॉन मतलब नो एक्सॉन्स, मतलब नो एक्सॉन, ना तो कोई एक्सॉन है ना कोई डेंड्रॉन है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, सेल बॉडी है। और इसका एग्जांपल क्या है, एमिक्राइन ऑफ सेल्स ऑफ रेटिना। जो हमारी आई में रेटिना होती है उसके अंदर एक सेल पाई जाती है जिनको बोलते हैं एमिक्राइन सेल, एमिक्राइन सेल, ठीक है, वो इसी नेचर की होती हैं। उनके पास कोई भी प्रोसेस नहीं होता, कोई भी एक्सॉन या फिर डेंड्रॉन नहीं होता। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शन के बेसिस पे। तो फंक्शन के बेसिस पे दो तरह की थी, सेंसरी और मोटर। सेंसरी जो इंफॉर्मेशन को लेके जाएगी, कहां से, जहां रिसेप्टर से और आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो जो इंफॉर्मेशन को, जो स्टिमुलस को कैरी करके ले जाती है कहां, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में, वो तो कहलाती है सेंसरी या फिर एफेरेंट न्यूरॉन। कैसी, सेंसरी या फिर एफेरेंट न्यूरॉन, जो स्टिमुलस को ले जाती है रिसेप्टर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ। अब इस तरह की जो न्यूरॉन्स होती हैं उनका जो एक्सॉन्स होता है वो यूजुअली शॉर्ट होता है, और डेंड्राइट्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं। अब लॉन्ग डेंड्राइट्स होने का रीजन क्या है, देखो ये अगर डेंड्राइट्स ज्यादा, जितने ज्यादा होंगे तो वो उतने ज्यादा एरिया में फैले होंगे, और जितने ज्यादा एरिया में फैले होंगे उतना ही स्टिमुलस को रिसीव करने की जो कैपेसिटी है या एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। तो एज कंपेयर टू एक्सॉन, इनके जो डेंड्रॉन्स होते हैं वो ज्यादा बड़े होते हैं और ज्यादा फैले हुए होते हैं। नेक्स्ट इज मोटर, मोटर और इफरेंट न्यूरॉन। अब मोटर और इफरेंट न्यूरॉन वो होती हैं जो मैसेज को लेके आती हैं, ले जाने वाली सेंसरी या फिर इफरेंट, और वापस लेके आने वाली मैसेज लेके, मान ले आपके कहीं हाथ रख गया गर्म चीज पे, तो जो मैसेज लेके गई वो कौन सी थी, सेंसरी या एफरेंट। अब वहां से मैसेज भी तो, एक मैसेज आएगा भी तो कि हाथ हटाओ, तो वो हाथ हटाओ वाले जो मैसेज लेके आ रही हैं वो कौन सी है, मोटर या फिर इफरेंट न्यूरॉन। अब मैसेज वहां से दे दिया गया, ये लेके आ रही हैं। अब लेके आ रही हैं तो इनका जो रास्ता होना चाहिए, पाथवे होना चाहिए, ये पाथवे, ये लंबा मतलब जो एक्सॉन है इसमें ये बड़ी होनी चाहिए ताकि जल्दी से कंडक्शन करके पहुंचा दें इफेक्टर ऑर्गन के पास, ठीक है। तो मोटर या इफरेंट न्यूरॉन क्या करती हैं, रेस्पॉन्स या मैसेज लेके आती हैं कहां से, ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से, कहां पे, इफेक्टर ऑर्गन के पास। अब वो इफेक्टर ऑर्गन आपका कुछ भी हो सकता है, मसल हो सकती है, ग्लैंड हो सकता है, आपका कोई ऑर्गन हो सकता है। इनके जो एक्सॉन्स होते हैं वो लॉन्ग होते हैं और जो डेंड्रॉन्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं। एक तरह की और न्यूरॉन पाई जाती है फंक्शन के बेसिस पे, जिसको हम इंटर न्यूरॉन या फिर रिले न्यूरॉन बोलते हैं। ये कहां प्रेजेंट होती है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होती है। क्यों प्रेजेंट होती है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी इंफॉर्मेशन थी उसको ये सेंसरी न्यूरॉन लेके आई, और जो कोई रेस्पॉन्स होता है उसको ये मोटर न्यूरॉन लेके जाएगी। तो ये तो कोई भी स्टिमुलस आई, स्टिमुलस को कौन लेके आई, ये सेंसरी न्यूरॉन, और कोई भी रेस्पॉन्स गया तो वो किसकी हेल्प से, मोटर न्यूरॉन की हेल्प से। या बीच में एक और तरह की न्यूरॉन प्रेजेंट होती है जिनको हम बोलते हैं रिले न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, रिले न्यूरॉन।
रिले न्यूरॉन जो होती हैं वो इन दोनों के बीच का एक, कह सकते हैं इन दोनों के बीच में रिले की तरह काम करती हैं। यानी यहां से कोई भी इंफॉर्मेशन उठाई, उसको प्रोसेस किया, उसको समझा, उसको जाना, उसके सुटेबल रेस्पॉन्स जनरेट किया और उसको वापस किसको दे दिया, फिर मोटर न्यूरॉन को दे दिया। जो रेस्पॉन्स इन्होंने फाइंड आउट किया था वो किसको दे दिया, मोटर न्यूरॉन को दे दिया। यानी ये किसकी तरह करती हैं, एक्ट करती हैं एज अ रिले सेंटर। किसके बीच बीच में, रिले मतलब पास करना किसी चीज को, किसके बीच में, सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन के बीच में एज अ रिले सेंटर का काम करती हैं। इनको बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, इंटर न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, इंटर न्यूरॉन। अभी इंटर न्यूरॉन क्या करती हैं, जो यहां से सेंसरी न्यूरॉन से जो इंपल्स आई है, जो मैसेज आया है, उसको क्या करेंगी, जो मैसेज आया है उसको क्या करेंगी, पहले प्रोसेस करेंगी, उसको क्या करेंगी, प्रोसेस करेंगी, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेंगी और फिर क्या करेंगी, सुटेबल रेस्पॉन्स जनरेट करेंगी और उस रेस्पॉन्स को इस मोटर न्यूरॉन की हेल्प से क्या कर देंगी, भेज देंगी इफेक्टर ऑर्गन के पास। तो इसलिए इनको बोलते हैं हम इंटर न्यूरॉन, रिले न्यूरॉन या फिर एसोसिएशन न्यूरॉन। थर्ड, हम अगर एक्सॉन की लेंथ की बेसिस पे बात करें तो एक्सॉन की लेंथ के बेसिस पे दो तरह की न्यूरॉन होती हैं, गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन और गोल्गी टाइप 2 न्यूरॉन। वो न्यूरॉन जिनका एक्सॉन लंबा होता है और इतना लंबा होता है कि इसकी सेल बॉडी तो प्रेजेंट होगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और एक्सॉन प्रेजेंट होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। यानी ब्रेन में तो इनका एक्सॉन है, वो सॉरी सेल बॉडी है, ब्रेन में क्या है, इनकी सेल बॉडी है और वहां से निकल रहा है एक एक्सॉन तार लंबा सा। यानी ये तो रह जाएगा कहां, इतना पोर्शन तो रह जाएगा कहां, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। और ये जो एक्सॉन है ये खिंचता चला जाएगा कहां, आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो और बहुत बड़ा एक्सॉन है, इतना बड़ा है कि वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम तक जा रहा है। तो इस तरह की न्यूरॉन को हम बोलते हैं गोल्गी टाइप 1 न्यूरॉन। लेकिन अगर आपका शॉर्ट एक्सॉन है जो आपका ब्रेन के ब्रेन में ही रह जाएगा, स्पाइनल कॉर्ड के स्पाइनल कॉर्ड में ही रह जाएगा, ऐसे बाहर नहीं भागेगा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नहीं जाएगा, तो इस तरह के न्यूरॉन को बोलते हैं गोल्गी टाइप 2 न्यूरॉन। ठीक है। इस पूरे लेक्चर में अगर आपको कहीं कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।